हाय गाइस। आज हम बात करेंगे 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के Q3 फाइनेंशियल ईयर 24-25 के रिपोर्ट के बारे में। हमारा फ्लो ऑफ द वीडियो कुछ इस तरह से रहेगा। पहले हम 5 स्टार बिजनेस मॉडल के बारे में समझेंगे कि कौन से कस्टमर सेगमेंट को 5 स्टार बिजनेस लोन देता है, उसकी प्रोफाइल क्या है, कितने परसेंटेज सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है। और उसके बाद विल टॉक अबाउट Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 परफॉर्मेंस ऑफ 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। और उसके बाद क्वार्टर के कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट के क्या गाइडेंस रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। लेट्स प्रोसीड। 5 स्टार बिजनेस की हम बात करें तो 5 स्टार बिजनेस सिक्योर्ड लोन्स ही देता है टू माइक्रो एंड द स्मॉल बिजनेस ओनर्स और की बात करें तो अगर आप अपने अपने आसपास देखा होगा, स्मॉल ग्रोसरी शॉप से, क्लोथिंग शॉप से, कोई ब्यूटी पार्लर से, तो ये छोटे छोटे दुकानदारों को स्मॉल टिकट साइज में लोन देता है और पूरा जो लोन अमाउंट है वो सिक्योर्ड लोन अमाउंट रहता है। अगर हम उसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 100% ऑफ द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इज़ सिक्योर्ड लोन बुक। तो वही रीज़न है कि 5 स्टार बिजनेस का जो हम आगे चल के बात करेंगे कि क्रेडिट कॉस्ट इतना कम क्यों है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अभी 5 स्टार बिजनेस को ए नेगेटिव लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग्स मिली है। तो जैसे ही क्रेडिट रेटिंग्स अपग्रेड होती रहती है उसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स हर एक बैंक का कम होता रहता है और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स अगर कम होता है तो उसका इम्पेक्ट आता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन में। नेक्स्ट हम बोरोइंग मिक्स के बारे में बात करें तो ये टेबल है। ओवरऑल अगर बोरोइंग मिक्स की हम बात करें तो ओवरऑल बोरोइंग मिक्स 5 स्टार बिजनेस का 9.63% है, विच हैज़ कम डाउन फ्रॉम 9.65। तो थोड़ा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हुआ है इस क्वार्टर में। बिजनेस की हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड और जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स है उसको लोन देता है, स्मॉल टिकट साइज लोन देता है और उसका एवरेज लोन टेन्योर है 7 साल और टिकट साइज 2 लाख या 2 लाख से 10 लाख के बीच में उसका पूरा टिकट साइज है लोन का। पूरा जो लोन बुक है वो सिक्योर्ड लोन बुक है। और ये हो गई है लोन बुक की बात। और नेक्स्ट ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यू कैन गो थ्रू द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द रिपोर्ट। अच्छा हाँ, अगर आपको ये रिपोर्ट चाहिए तो यू कैन जस्ट ड्रॉप ए मैसेज टू माई ट्विटर अकाउंट incrux7 INCRUX7 ट्विटर अकाउंट है। वहाँ पे अगर आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस मैसेज कर देंगे तो मैं आपको अपने जो ईमेल एड्रेस का लिस्ट है उसमें ऐड कर दूंगा एंड यू विल गेट डेली रिपोर्ट फ्रॉम अस। Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 का परफॉर्मेंस की बात करें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट इम्प्रूव हुआ है बाय 25% ईयर ऑन ईयर, बट लोन बुक का डिसबर्समेंट 22% कम हो गया है ईयर ऑन ईयर। और मैनेजमेंट ने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में ये बोला है कि दिस इज़ ए डेलिब्रेट अटेम्प्ट फ्रॉम देयर साइड टू रेड्यूस द डिसबर्समेंट। ऑब्वियसली अगर मैनेजमेंट अपना डिसबर्समेंट कम कर रहा है किसी भी क्वार्टर में तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट इज सीइंग सम स्ट्रेस इन द एनवायरनमेंट। और अगर आप बैंकिंग सेक्टर अगर ट्रैक कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि काफ़ी सभी बैंक अपने जो रिज़ल्ट अनाउंस कर रही है वहाँ पे यही मेंशन कर रही है कि देयर हैज़ बीन स्ट्रेस इन द बैंकिंग सेक्टर। मतलब कि जो लोन उसने दिया हुआ है उसको वापस लेने में थोड़ी बहुत उसको दिक्कत आ रही है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट हैज़ इंक्रीज बाय 25% बट डिसबर्समेंट हैज़ डिक्रीज बाय 22%। अगर हम PPOP प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें और पैट की बात करें तो वो स्लाइटली इम्प्रूव हुआ है ओवर द एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ। इसका रीज़न ये है कि बैंक का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो काफ़ी लो है, अराउंड 35% के अराउंड बैंक का ऑपरेटिंग कॉस्ट है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द क्रेडिट कॉस्ट। सो आई हैवंट सीन एनी बैंक, अब तक मैं जो बैंक ट्रैक कर रहा हूँ, आई हैवंट सीन एनी बैंक के जिसका ऑपरेटिंग कॉस्ट इतना लो हो। और वो थोड़ा अभी कम हुआ है ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसकी वजह से बैंक को थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है एंड PAT हैज़ ग्रोन बाय 26%। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक का ईयर ऑन ईयर 24 BPS कम हुआ है। अब उसका रीज़न ये है कि मैनेजमेंट ने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला है कि दे हैव रेड्यूस्ड द न्यू डिसबर्समेंट लोन जो अभी वो दे रहे हैं उस पर उसने इंटरेस्ट चार्ज करना थोड़ा कम किया है। तो
जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि दे वर डिस्पर्सिंग द लोन एट अराउंड 24%। उसमें से मैनेजमेंट ने अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो कम करके 22% कर दिया है। ऑब्वियसली नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज़ कि जो आपके पास नेट इंटरेस्ट इनकम आती है डिवाइडेड बाय द एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो अगर आपका जो न्यूअर लोन डिस्पर्स हो रही है वो अगर कम रेट पे डिस्पर्स होगी तो ऑब्वियसली नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होगा। सो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज reduced by 24 bps year on year and 37 bps क्वार्टर ऑन क्वार्टर। दूसरा बात करेंगे कि 30 पास डेज 90 पास डेज ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए सभी जगह स्ट्रेस दिख रहा है। सभी जगह पे देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंड द प्रीवियस क्वार्टर विच क्लियरली इंडिकेट्स कि बैंक को अब 30 पास डेज क्या है कि कोई एक कस्टमर है, सपोज बैंक ने 100 कस्टमर को लोन दिया हुआ है, उसमें से 9 ऐसे कस्टमर है जिसका लोन ड्यू 30 दिन के ज़्यादा हो गया है और उसने अपना लोन पेमेंट नहीं किया है। तो बैंक रिपोर्ट से ये लग रहा है कि बैंक को थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है अपना ड्यूज कलेक्ट करने में। और ऑब्वियसली अगर आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होगा तो आपका रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन आरओई पे भी इम्पेक्ट आएगा। तो रिटर्न ऑन एसेट्स स्लाइटली कम हुआ है 8.10% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी कम हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 53 बीपीएस का डिक्लाइन है एंड 18.49 है। सो ये हो गई ओवरऑल क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 24-25 के परफॉर्मेंस के बारे में। आगे के मैनेजमेंट के गाइडेंस ये है कि दे विल कंटिन्यू टू ग्रो द लोन बुक बाय अराउंड 25%। दे विल कीप द क्रेडिट कॉस्ट बिटवीन 75 to 100 bps इन द मीडियम टर्म। और जैसे हमने बात की अपना कॉस्ट टू इनकम रेशियो दे विल कीप अराउंड 35 to 36%। उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर रहेगा 31 to 32% एंड क्रेडिट कॉस्ट रहेगा 3 to 4%। Collection efficiency they will maintain around 98% and GNPA they will try to keep it below 2%। So ये हुई 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के क्वार्टर 3 FY 24-25 रिपोर्ट के बारे में।